इस तरह से डेटा रखने का वे समझ में आया कि नहीं आया, है ना। अच्छा, एक चीज ये भी है, जैसे तुम्हारे सिनेरियो हैं, कोई एक बार एक क्वेश्चन पूछ भी रहा था कि सर जैसे कई बार क्या होता है कि जैसे पेज वाइज क्लासेस हम बनाते हैं पेज ऑब्जेक्ट मॉडल में, तो पेज वाइज क्लासेस में आपने देखा होगा कि हम लोग क्या करते हैं, एक जैसे हम लोगों ने एक क्लास बनाई थी किसके लिए, क्रिएट लीड के लिए, सॉरी क्रिएट अकाउंट के लिए, और एक क्लास बनाई थी, पेज क्लास बनाई थी किसके लिए, अकाउंट डिटेल के लिए। तो जो क्रिएट अकाउंट में इंफॉर्मेशन डालते हैं उसी को चेक करना होता है ना, किस पे, डिटेल पेज पे। उस सिचुएशन में क्या ऑप्शन बचता है भाई, देखो जो डेटा फिलअप कर रहे हो वो कहाँ फिलअप कर रहे हो, पेज वाइज क्रिएट अकाउंट में, और उसको जहां यूज करना है वेरिफिकेशन के लिए कहाँ यूज करना है, डिटेल पेज में। तो कोई ना कोई तरीका चाहिए था ना डेटा यहाँ से वहां क्या करने का, ट्रांसफर करने का। कोई ना कोई वे आपको चाहिए था कि डेटा आप यहाँ से ट्रांसफर करो और कहाँ भेजो, वहां भेजो। तो उसके लिए एक रास्ता ये था कि जो डेटा अगर भेजना है, नहीं हमें समझ में कुछ आता है, तो जब ये पेज वाइज क्लास चल रही है, जिस टाइम पे वो डेटा डाल रहा है, उस डेटा को उठाया और डेटा को उठा के किसी लिस्ट में एक स्टैटिक वेरिएबल में क्या कर दिया, डाल दिया, और उस पेज पे उसी स्टैटिक वेरिएबल से वो लिस्ट निकाल ली और डेटा निकाल के क्या कर लिया, उसे मैच कर लिया, लिस्ट में रख लिया या मैप में रख लिया। मैप में रखने में ये रहता है झंझट की नंबरिंग की झंझट नहीं रहती, इसीलिए कई बार हम लोग मैप प्रेफर करते हैं कि मैप को यूज करना क्या हो जाता है, यूज करना मेंटेन करना क्या होता है, आसान होता है एज कम्पेयर टू क्या, लिस्ट में क्या होता है, आपको मिलाना पड़ता है, इसका नंबर ये है, और कल को एक दो डेटा आगे पीछे हुआ तो नंबर सारे क्या हो जाएंगे, गड़बड़ हो जाएंगे, फिर आप मिलाओगे। मैप में ये सब झंझटें नहीं रहती। तो बहुत से लोग ऐसा भी करते थे, जो पेज ऑब्जेक्ट मॉडल यूज करते थे, जिनको एक पेज का डेटा दूसरे पेज पे चाहिए होता था, दो रास्ते अपनाते थे। रास्ता नंबर एक कि भाई चाहे ये पेज क्लास का मेथड हो चाहे उस पेज क्लास का मेथड हो, कॉल कहाँ कर रहे हो, टेस्ट केस में। तो कई बार ऐसे लोग करते थे, टेस्ट केस में एक मेथड से क्या कर लेते थे, जो डेटा उसका रहता था मैप में डाल के क्या कर लेते थे, रिटर्न कर लेते थे, और जब दूसरे पेज क्लास का मेथड कॉल करते थे उसी में एज ए आर्गुमेंट क्या कर देते थे, पास कर देते थे। एक रास्ता ये भी है। कुछ लोग ऐसा भी करते थे कि क्या करते थे, एक कोई टेम्पोररी वेरिएबल लेते थे, स्टैटिक टाइप का एक स्टैटिक वेरिएबल लेते थे, उसमें सारा डेटा उठा के क्या करते थे, डाल देते थे, और अगला पेज वहां से क्या कर लेता था, उठा लेता था, तब उन्हें आर्गुमेंट और रिटर्न की जरूरत नहीं पड़ती थी। ऐसे यहाँ भी देखो, जो तुम्हारे सामने है ये इंफॉर्मेशन फिलअप कर रहे हो, है ना, और फिर यही इंफॉर्मेशन तुम्हें अगले स्टेप में क्या करना है, और नहीं ये तो सर्च वाला अलग हो गया, जैसे अकाउंट्स लिख किया, सर्च किया, मान लो इनका टेस्ट केस किसका है, आगे के स्टेप से कि वेरीफाई करना है डिटेल पेज पे कि वो डेटा आया या नहीं। तो क्या कर सकते हैं, ये सेम यही उठा के चाहे तो क्या कर सकते हैं, वेरिफिकेशन जैसे ऐसे है, देन वेरीफाई अकाउंट डिटेल्स पेज, ऐसे करो। तो ये डेटा तो अकाउंट डिटेल्स पेज के लिए भी तो कोई मेथड बनाओगे ना, जो मेथड बनाओगे स्टेप डेफिनेशन के अंदर, उसके अंदर ये डेटा वहां से यहाँ से वहां चला जाएगा और फिर यूज कर लेना, है ना। देख रहे हो, यही डेटा दो बार दिया है, एक बार दिया है किस स्टेप को, इस स्टेप को क्या करने के लिए, फिलअप करने के लिए, और एक बार दिया है किसे, इस स्टेप को फिलअप करने के लिए नहीं, वेरीफाई करने के लिए, क्योंकि जो डेटा यहां से गया है वही डेटा तो वहां जाएगा ना, ठीक है। तो इस तरह से भी हो सकता है। ये दोस्तों आपको बताना चाह रहे थे, ये चीज भी दिमाग में रखिए कि आपको डेटा फिलअप करना होगा और फिर कहीं जाके क्या करना होगा, वेरीफाई करना होगा। तो इसका तरीका सोच लीजिए, तरीके दो तीन होंगे। एक वो मेथड क्या करते, रिटर्न कर दे, जो कॉल किया है उसको लेके वो क्या करे, दूसरे मेथड में एज ए आर्गुमेंट क्या करे, पास कर दे। एक तरीका ये हो सकता है कि एक स्टैटिक वेरिएबल में ये क्या करे, डाल दे, दूसरे स्टैटिक वेरिएबल से दूसरा क्या करे, निकाल ले, दूसरा रास्ता। और तीसरा रास्ता अगर कुकुम्बर यूज कर रहे हो तो ऐसा भी कर सकते हैं कि एक में भेजा है और दूसरे में क्या किया, उसको निकाल, भाई सेम वही कॉपी, जैसे जो यहाँ कॉपी किया सेम वही नीचे वाले में भी क्या कर दिया, कॉपी पेस्ट कर दिया, तो डेटा यहाँ से वहां जाएगा और यहाँ से वहां जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये? ये समझ में आएगा डेटा टेबल।
डेटा टेबल के दो तरीके हैं भाई, याद रख लेना। एज मैप्स वहां एक मेथड था और एक एज लिस्ट था। जो एज लिस्ट था वो क्या करता था, लिस्ट ऑफ लिस्ट दे रहा था, और जो एज मैप्स था वो लिस्ट ऑफ क्या दे रहा था, मैप दे रहा था। बस आपको निकालना था डेटा वहां से और इसके बाद अपने हिसाब से क्या करना था, यूज करना। ठीक है, इसीलिए अब देखिए आप सबको ये रिकमेंडेड है, एक दो फुल फ्लेश्ड सिनेरियो कर लो जिसमें सारी चीजें क्या कर लो, यूज कर लो। ज्यादा नहीं, हमको तो दो ही कर लो, लेकिन उसमें सारी सिनेरियो सारी फंक्शनलिटीज क्या कर लो, इस्तेमाल कर लो। ठीक है, चलो इसको एक बार भाई देखो, अब इसके ऊपर थोड़ा सा टाइम दो, करो यार, ये पूछेंगे खूब, बहुत मुश्किल नहीं है। मेरे ख्याल से जो ऊप्स पढ़ रहे थे, जो दूसरे कंसेप्ट पढ़ रहे थे, वो ज्यादा टेढ़े थे एज कम्पेयर टू क्या, कुकुम्बर। अभी आगे टीडीडी वाला फ्रेमवर्क बताएंगे, वो तुमको ज्यादा टेढ़ा लगेगा इससे कंपेरिजन। ये बहुत आसान है एक तरह से, देखो इसमें सारी चीजें क्या है, रेडीमेड है। वहां सारी चीजें हमें खुद से क्रिएट करनी पड़ती है। ठीक है, इसलिए इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लो, बताना भी तुम्हारे लिए क्या होगा, इसे आसान होगा। ठीक है, और इस समय डिमांड में भी खूब है, आसान भी है और प्लस डिमांड में भी, दोनों चीजें हैं इसके साथ। और अपना जितना एपीआई देखा है उतनी नोट्स एक बना लो, उतना तो देख के बैठो, फिर अगर अभी हम क्लास लेंगे जब उसकी, तो उसकी ऑटोमेशन की, तो उसको थोड़ा उतना देख के बैठो। वो एपीआई के बारे में भी जान लो, भले तुम लोग को लग रहा हो सबसे आसान थी एपीआई। भाई भाई इस ऑटोमेशन में, फंक्शनल ऑटोमेशन जो इसके पहले सीखे हो, वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं था यार। एक्सपाथ बनाओ, ये करो वो करो, कभी ये वाली दिक्कत, कभी स्टेल एलिमेंट आ रहा है, कभी नो सच एलिमेंट आ रहा है, कभी फ्रेम में भाग रहा है, कभी अगले पेज पे अलग टैब में खुल रहा है। उसमें ज्यादा ड्रामा था यार, एपीआई में कोई ड्रामा नहीं है। ना एक्सपाथ लिखना है, तुम ही सोचो, ना एक्सपाथ लिखना है, ना अलग पेज में जाना है, ना तुमको फ्रेम के बारे में सोचना है, ना फाइंड एलिमेंट्स के बारे में सोचना है, कुछ भी तो नहीं सोचना था भाई। तुमको एपीआई में ले दे के क्या दिया गया था, एक यूआरएल। हर एपीआई का एक यूआरएल होगा, तुम अपने मन से नहीं बनाओगे। जो डेवलपर जिसने एपीआई बनाई है, डेवलप की है, हम तो टेस्ट करेंगे ना, वो हमें वो भी प्रोवाइड करेगा, सैंपल डेटा भी प्रोवाइड करेगा कि इस एपीआई को क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। बहुत आसान होता है एपीआई, कुछ नहीं करना होता, सिर्फ क्या डालना होता है, एपीआई में यूआरएल डाल देते हैं, क्या डाल देते हैं, यूआरएल डाल देते हैं, और बॉडी में अगर कुछ पोस्ट रिक्वेस्ट भेजनी है तो डेटा डाल देते हैं, सेंड करते हैं, पता चल जाता है भाई 201 आया तो पास है। और इसके बाद अगर क्या आया, 400 वाली सीरीज आ रही है, 500 वाली सीरीज आ रही है, तो कोई क्या है, गड़बड़ है। 400 वाली सीरीज आ रही है तो गड़बड़ तुम्हारी तरफ से है, ये डिफेक्ट नहीं है। अब 500 वाली सीरीज आ रही है तो सर्वर साइड से है, तो ये एक डिफेक्ट है। 400 अक्सर तब आएगा जब तुम कोई गलती करो, जो तुम्हें भेजना चाहिए वो न भेज के कुछ दूसरा भेजने की कोशिश करोगे, तो क्या आएगा, 400 आएगा। और उसे कई रीजन हो सकते हैं, जैसे कहीं से अक्षर मांग रहा हो तुम नंबर भेजो, नंबर मांग रहा हो अक्षर भेजो, वो डेटा मांग रहा हो तुम ब्लैंक भेजो, तुम डेटा न भेजो। ठीक है, और क्या था उसमें, और याद रखना इस बात को, जो तुम्हारा जेसन देखा था ना, देखा तो था ना एटलीस्ट, करली ब्रेसेस था बस, डबल कोट्स में कैसे थे, फर्स्ट नेम कोलन डबल कोट्स में फर्स्ट नेम की वैल्यू, ऐसे तो वही की नेम की वैल्यू, सेम मैप जैसा है। मैप और जेसन क्या है, एक जैसे हैं, इसीलिए आगे हम, अभी तो आप जेसन को मैनुअली देख रहे थे, जब हम इसका ऑटोमेशन करेंगे तो लगभग जितनी एपीआईज आती हैं उसके ऑटोमेशन के लिए जो चीजें अवेलेबल हैं, उन सब में एक मेथड जरूर रहेगा, जानते हो क्या, जेसन का ऑब्जेक्ट अगर तुम्हारे पास है तो उसका एक मेथड रहेगा एज मैप। एज नहीं, हैज मैप नहीं, एज एस, एज मैप मेथड कॉल करोगे ना, वो तुरंत जेसन को कन्वर्ट कर देगा किसमें, मैप में, तुम्हें मैप का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। तुम ध्यान देना, कभी जेसन में भी मेथड यही चलता है, जेसन ऑब्जेक्ट जो बनेंगे अभी दिखाएंगे आपको, डॉट पुट मेथड चलता है डेटा डालने के लिए, डॉट गेट मेथड चलता है डेटा निकालने के लिए, मैप में भी तो यही होता है, पुट मेथड डेटा डालने के लिए और गेट मेथड डेटा निकालने के लिए। ठीक है, चलो अच्छा उसको आगे देखेंगे। इसके बाद आज देखो हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट देखने चाह रहे हैं, कौन सा, सिनेरियो आउटलाइन। उसका नाम क्या है, सिनेरियो आउटलाइन। सिनेरियो आउटलाइन एक जो कंसेप्ट है, काम करते हैं इसको एज इट इज, इसे पहले कॉपी कर लेते हैं और इसे फिर कर देते हैं क्या, कमेंट। ये
चलो ये लिखते हैं। चलो ये तुम्हारा एक सिनेरियो दिख रहा है, जो कि जो काम करना होगा अपना एडमिन डालना या ये करना वो करना, जो भी करना होगा इसे ये करना होगा। ठीक है, अब हम चाहते हैं क्या, अच्छा तो अब हम यहाँ चाहते हैं ये जो डेटा भेजा जा रहा है, जैसे कहाँ पे, जैसे है यूजर फिल्स अप अकाउंट इंफॉर्मेशन विद वैलिड वैल्यूज, ये है ना, हम इसे चेंज करना चाहते हैं। ये स्टेप जो है, हमें डेटा भेजना है, डेटा कुछ ऐसे भेजना है, देखना, क्रिएट अकाउंट, सॉरी क्या है, फिल्स अप अकाउंट इंफॉर्मेशन। अब इसके बाद विद, चलो लिख दिया अकाउंट नेम एज, ध्यान से देखना क्या लिख रहे हैं, डबल कोट्स, ग्रेटर देन, लेस देन, और यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। चलो हम क्या लिखते हैं, एसीसी नेम लिखते हैं, एसीसी नेम कॉमा, और क्या डालना है भाई बताओ, जैसे अकाउंट नेम था वहां पे डालना, और मान लो फोन, हाँ चलो फोन एज, फिर वही, ठीक है, और इसको डाल देते हैं क्या, क्या फोन, और ईमेल एज, याद रखना कैसे डाल रहे हैं, एज ईमेल, और क्या डालना है, मान लो तीन चीज, चलो तीन चीज अगर हमें डालनी थी तो ये डाल दिया, और चलो और साथ में लिख देते हैं वेब साइट एज, वेबसाइट एज, चलो ये चार डेटा भेज रहे हैं, ऐसे देख, लेकिन भेजना है देख लो। अब इसको लेके स्टेप बनाना होगा, तो इसे क्या कर देते हैं, कॉपी, और ये स्टेप कहाँ मिलेगा यार, कहाँ पे है, ये स्टेप है ना, और इस मेथड को कर दे रहे हैं अभी क्या, कोड को, एक मिनट, कंट्रोल सी, इसे भी कमेंट कर दे रहे हैं, ठीक ये, और इसी इंफॉर्मेशन को यहाँ पे ऐसे क्या कर दे रहे हैं, फिलअप कर दे रहे हैं। अच्छा ये तो आपको बताया है कि स्टार्ट करना तो क्या लगा देना, कैरेट साइन, एंड में क्या लगा देना है, एक डॉलर साइन लगा देना ऐसे, और तुम्हें पता है हार्ड कोडेड तो हमें भेजना नहीं है यहाँ अकाउंट नेम, हम यहाँ से भेज देते हैं। अच्छा अब इसे कैसे भेजा जाए, तरीका बताया है ना, या तो डॉट स्टार भेज लो, या तो ये वाला ट्राई करो जो हम बताए थे, क्या इसके पहले एक अपॉस्ट्रोफी लगाओ, इसके पहले एक, सॉरी अपॉस्ट्रोफी बोल रहे हैं, क्या बैक स्लैश लगाओ, और इसके बाद यहाँ की जगह क्या बताया था हमने पहले, ब्रैकेट था ना, पैरेंथेसिस था, पैरेंथेसिस के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट था, फिर क्या था, कैरेट साइन था, और फिर था क्या, कैरेट साइन था, और इसके बाद देखो एक बैक स्लैश था, और फिर डबल कोट्स था, और फिर यहाँ पे आगे क्या था, स्टार, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है वो वही भेजना है डेटा, जो डेटा आएगा उसके अंदर कोई भी डबल कोट्स नहीं, और उसकी साइज क्या होगी, स्टार लगाने का मतलब जीरो कैरेक्टर भी चलेगा और
मल्टीपल भी चलेगा। प्लस लगाओगे तो क्या होगा, एटलीस्ट 1 कैरेक्टर और मल्टीपल चाहे जितना। और एक बात और बताया, या तो करली ब्रेसेस में लगा लो, बताया करली ब्रेसेस लगाने में बताया ना, कि लिख दो अगर 3,5 तो मतलब क्या होगा, वही भेजोगे जो कम से कम 3 अक्षर का हो और ज्यादा से ज्यादा 5 अक्षर का। तो एक काम करते हैं, बस यही चीज, हाँ हाँ हाँ, नहीं एंगुलर ब्रैकेट रिमूव कर देना, यहां से रिमूव करना है, वहां नहीं। यहाँ देखो रिमूव तो कर दिया। इसी तरह से इसका भी लगो। एक मिनट, इसको भी सही करते हैं। एक काम करते हैं, इसे इसको हटाने का एक तरीका, जहां 3 है उसकी जगह 1। ठीक है, बन गया ये 4 डेटा भेजना है ना, तो यहाँ डेटा टेबल तो नहीं चलेगा, यहाँ क्या करना होगा, 4 आर्गुमेंट भेजना होगा। क्या क्या, स्ट्रिंग, अकाउंट नेम, कॉमा, स्ट्रिंग, फोन, स्ट्रिंग, क्या है, ईमेल आईडी मान लो भेजते हैं। चौथा स्ट्रिंग वेबसाइट, हो गया कि नहीं हो गया। और फिलहाल ऐसे, ठीक, चलो सब ऐसे देख रहे हो। इसके बाद कॉल करना है मेथड को, MALP डॉट, मेथड का नाम क्या था, फिलअप बेसिक इंफॉर्मेशन। अच्छा ये क्या मांग रहा है भाई, लिस्ट मांग रहा है, कितने डेटा यहाँ से भेज रहे हैं वैसे, 5। क्या छोड़े हैं हम, असाइन 2 छोड़े हैं सिर्फ ना। तो एक काम कर रहे हैं हम, इसे पूरे को कर दे रहे हैं क्या, कॉपी, और कर दे रहे हैं क्या, कमेंट, ऐसे, और इसे कर दे रहे हैं ऐसे। चलो असाइन 2 नहीं डालते हैं, सिर्फ यही डालते हैं, क्या क्या असाइन 2 का भी तो वहाँ कॉमन कॉलम बना दें। ठीक है, बस, या अगर वही करना होगा असाइन 2, वहाँ पे लिख देना होगा क्या, एज एडमिन। क्या अगर करना असाइन 2 भी चाहिए हो तो क्या करेंगे ना, 4 है ना, तुम्हें यहाँ पे क्या है, वेबसाइट, और फिर क्या करें, कॉमा, असाइन टू एज, यहाँ पे लिख देते हैं क्या। वैसे इसके पहले जब डेटा भेजते थे तो हम यहाँ क्या लिखते थे, एडमिन ना, डबल कोट्स में क्या लिखते थे हम, एडमिन असाइन टू एडमिन वेबसाइट एज में वेबसाइट की वैल्यू, यहाँ देखो कोई वैल्यू नहीं लिख रहा है, सिर्फ क्या लिख दे रहे हैं, वेबसाइट। देखना ध्यान से इस चीज को। और एक काम करते हैं, असाइन, यहाँ से कॉमा लगाते हैं, और यहाँ पे भी आके जो ये नहीं मिल रहा, मैच कर रहा है, कहाँ गए ये ना, असाइन टू, हो गया। अब देखें पकड़ रहा है कि नहीं, हाँ अब ठीक है। 5 डेटा यहाँ से हम भेज रहे हैं, यहाँ पहुंचेगा, और यहाँ पे याद रखो, वहाँ यहाँ डेटा टेबल वाला कंसेप्ट नहीं है, यहाँ पे क्या है, 5 वैल्यू भेजनी है, तो यहाँ पे क्या बनाए हैं, 5 पैरामीटर बनाए हैं, और इसका नाम रख देते हैं क्या, साइन। ठीक है, क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन बताओ। अब एक काम करते हैं, तो यहाँ से 5 डेटा जाएगा, तो भाई अगर यहाँ से 5 डेटा इसके अंदर भेजना है, ये मेरे पास है, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या होगा, यहाँ से 5 डेटा भेजना पड़ेगा ना।
तो यहाँ 5 पैरामीटर भेजेंगे तो वहां पे भी 5 पैरामीटर होने। ये बात समझ में आ रही है सबको? एक मिनट इसे थोड़ा छोटा करते हैं कि एक ही उसमें दिखाई दे। ये देखो यहाँ 5 पैरामीटर है ना, ये पांचों कहाँ से आएंगे? फीचर फाइल से आएंगे। कहाँ? स्टेप डिफिनीशन में। अब स्टेप डिफिनीशन से लेकिन इनको यूज कहाँ करना है? पेज वाइज क्लास के अंदर। तो यहां से ये भेज देना है। तो भाई यहाँ से 5 डेटा ऐसे भेज दोगे कि नहीं भेज दोगे? कोई मुश्किल काम ये? इससे मुश्किल टेढ़ा तो अगली पिछली क्लास वाला था जहां पे क्या भेज रहे थे हम? जब लिस्ट भेज रहे थे वहां से हमें निकालना पड़ रहा था। यहाँ तो सीधा डेटा जा रहा है कि नहीं डेटा जा रहा है? ये देखो यहाँ मेथड में जाओ, यहाँ पे लिस्ट के बजाय क्या करना, 5 आर्गुमेंट बना लो। इसको चाहिए क्या? अकाउंट नेम चाहिए और क्या चाहिए? फोन चाहिए। अच्छा वेबसाइट चाहिए, वेबसाइट नेम चाहिए और क्या चाहिए? इसको फोन चाहिए, फोन चाहिए। इसे क्या चाहिए? ईमेल आईडी। इसे चाहिए क्या? असाइन टू। आ गया ना? अब देखो ध्यान से, चलेगा तो कैसे चलेगा? जब ये चलेगा तो फीचर फाइल का ये पर्टिकुलर क्या चलेगा? जब स्टेप चलेगा तो ये अपना डेटा किसको देगा? कि यहाँ पे देगा स्टेप डेफिनेशन को। स्टेप डेफिनेशन से कहाँ जाएगा? स्टेप डेफिनेशन के पैरामीटर में, और वहां से फिर पास कर दिया जाएगा कहाँ? पेज वाइज क्लास के मेथड के अंदर एज अ पैरामीटर। ये काम करना चाहिए। लेकिन देखो अभी असली चीज बची हुई है। असली चीज ये कहती है, अच्छा यहाँ पे क्या कर रहे हो भाई तुम? एंड दिस एंड यूजर होगा नहीं कैसा? क्लिक ऑन सेव बटन, क्लिक ऑन सेव बटन। तो अकाउंट बनेगा कि नहीं बनेगा? अंतिम में ब्राउजर बंद करने का भी कुछ बनाए हो यार। एंड क्या है? लॉग आउट बनाया हो, क्लोज नहीं बनाया ब्राउजर को। यूजर क्विट्स ऑल रिलेटेड विंडो, वही मतलब ड्राइवर डॉट क्लोज और ड्राइवर डॉट कौन सा मेथड कॉल कर रहे होंगे? क्विट। लो चलेगा नहीं? अब इतना बना हुआ है अभी, लेकिन देखो असली काम अभी बचा हुआ है। असली काम ये कहता है इसका, कहोगे सर ये तो पिछली क्लास वाला है ना? यहाँ पे वही कॉलम का नाम देंगे जो यहाँ पे कॉलम का नाम है। जैसे क्या है? अकाउंट में, और क्या है? फोन, और क्या है? ईमेल, और ये क्या है? वेबसाइट, और क्या है? असाइन टू। ये पांचों यहाँ पे दे दिए तुम क्या? डेटा के लिए 5 दे दिए कॉलम के नेम। और अब इनके लिए दे दो तुम वैल्यू। वैल्यू क्या दोगे? जैसे मान लो अकाउंट नेम दे देते हैं ऐसा कुछ जो न बना हो। जैसे लिख देते हैं काम 1 2 3, इस नाम का नहीं होगा ना? और ऐसे फोन नंबर दे देते हैं। हो गए 10 अक्षर, 11 हो। और क्या है? ईमेल। ईमेल के लिए दे दोगे क्या? ध्यान से देखना, ईमेल के लिए दे दोगे, जैसे सपोज करो दे देते हैं abcd@xyz.com। और बताओ वेबसाइट है, मान लो लिख देते हैं expertview.com। और फिर क्या है? असाइन टू है, दे देते हैं क्या? मान लो Redmi। इसको लोग थोड़ा सा क्या कर देते हैं, इसको सही भी कर देते हैं कई बार, है ना? जैसे साफ साफ क्या हो, ये दिखे
ऐसे दे देते हैं, है ना। ऐसे थोड़ा क्या दिखता है, थोड़ा साफ सुथरा दिखता है ना। ठीक, 5 कॉलम हो गए और 5 डेटा। लेकिन ध्यान से देखो, कॉलम का नाम हमने वही रखा जो यहाँ पे हमने दिया था। एक काम करते हैं और अब इसी को क्या कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट, राम डाल देते हैं, एक नाम राज डाल देते हैं, और एक चलो राकेश डाल देते हैं। ठीक है, और थोड़ा बहुत ऐसा कर देते हैं कि जिससे कि मैच ना करे गलती से। ठीक, थोड़ा ऐसे रहता है तो देखने में क्या लगता है, साफ सुथरा लगता है। 4 3 7 3 10 है ना, 9 है। सारे नंबर अलग है ना, ऐसे डाल देते हैं, इस तरह से डाल देते हैं, और थोड़ा इसको और यहाँ इसकी चाहो तो वेबसाइट भी क्या करो, बदल दो। असाइन टू की वैल्यू भी क्या करो, बदल दो। कितनी रो है यहाँ पे, 3 ना। और यहाँ पे एक मेन चीज तो भूल गए, एग्जाम्पल्स। मिनट, एक सेकेंड, हाँ हाँ, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा क्या, एग्जाम्पल्स। ये देखो सही तरीका, इस तरह क्या करो, आउटलाइन ऊपर है ना। हाँ, अच्छा, सिनेरियो आउटलाइन, ये इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं। सिनेरियो आउटलाइन मतलब पहले तुम खुद ही ऐसे ही चल के देखो, इसे अब चला देते हैं। रन हुआ भी नहीं, चलो इसे चला देते हैं। ब्राउजर लॉन्च हुआ, लॉगिन किया, डाल रहा है ना, सेव किया, वो बस इंफॉर्मेशन डाला। दूसरी बार किया लॉगिन, इस बार देखोगे क्या डालेगा, दूसरी रो का डेटा डालेगा। इस बार देखना शायद राम और राज डाला था ना, इस बार देखना नाम क्या डालेगा, राज डालेगा। राज डाला ना, काम किया, फिर क्या किया, सेम काम 3 बार किया, अलग अलग डेटा के साथ किया कि नहीं किया। सिनेरियो आउटलाइन का यही मतलब है, जब भी तुम सिनेरियो आउटलाइन यूज करोगे तो ये मेनली यूज होता है किसके लिए, डेटा ड्रिवन टेस्टिंग के लिए। किसके लिए होता है, डेटा ड्रिवन टेस्टिंग। तुम देख रहे होगे तुम्हारा सेम सिनेरियो, तुम्हारा सेम सिनेरियो देख रहे हो कितनी बार चल रहा है, 3 बार। क्यों, क्योंकि यहाँ तुमने क्या लगाए, यहाँ कितनी रो है, 3। अगर यहाँ डेटा की 10 रो होती तो अपने आप ये क्या करता, 10 से काउंट 10 बार चलता। 100 होती तो कितनी बार चलता, 100 बार। कोई लूप लगाया है
नहीं लगाया, कुछ भी नहीं लगाया, और हर बार एक एक करके एक एक रो को पिक करेगा। सिनेरियो आउटलाइन इसीलिए इसी पर्पज से यूज होता है क्योंकि कई बार हमें ऐसा करना होता है कि सेम सिनेरियो को मल्टीपल डेटा के साथ क्या करना होता है, टेस्ट करना। जैसे मेरे पास अगर मान लो हमको 100 यूजर नेम और पासवर्ड मिल जाए, ये कहें कि बस चेक करो कि सारे कितने यूजर नेम पासवर्ड से लॉगिन हो रहा है और कितने से नहीं हो रहा, उसके लिए हमें 100 सिनेरियो बनाने की जरूरत नहीं है। लॉगिन के लिए तो हम शायद एक ही स्टेप लिख रहे हैं, गिवन क्या, एप्लीकेशन इज ऑलरेडी लॉग्ड इन या यूजर इज लॉग्ड इन एप्लीकेशन, और फिर यहाँ पे एग्जांपल्स लिख के और 100 क्या बना दें, यहाँ पे 100 डेटा दे दे यूजर नेम पासवर्ड, हम चला दें, अपने आप तुम देखोगे अपने आप तुम्हारा ब्राउजर लॉन्च शुरू करेगा, लॉगिन करेगा, अगर अंतिम में क्लोज करेगा, दोबारा तिबारा ऐसे ऐसे करके 100 के लिए करेगा। ये चीज पहले भी हम लोग करते थे, ऐसा नहीं कि इसके आने के बाद हो रहा है, ये काम हमें पहले भी करना पड़ता था कि सेम सिनेरियो को अलग अलग डेटा पे टेस्ट करके देखो कि सही से चल रहा है या नहीं। लेकिन तब जब हम लोग करते थे खुद से तो हमें उसके लिए लगाना पड़ता था क्या, एक लूप। हमें कहीं से डेटा पहले डेटा मान लो एक्सेल में रहता था तो हमें पहले कोड लिखना पड़ता था जो डेटा एक्सेल से उठाता था, उसको फिर अब एक रो एक लिस्ट है, 100 रो है तो हम लिस्ट ऑफ लिस्ट बनाते थे, फिर लूप लगाते थे, फिर 3-5 करके किसी भी तरीके से डेटा हम क्या करते थे, उसको हम यूज किया करते थे। लेकिन सिनेरियो आउटलाइन में एकदम आसान। अब जैसे यही नहीं बस, मान लो तुम्हें जैसे यूजर नेम और पासवर्ड था, यहाँ दे रहा ना एज एडमिन, यहाँ हम चाहें तो लिख दें यूजर नेम और यहाँ लिख दें क्या, पासवर्ड। ऐसे यहीं पे 2 कॉलम और जोड़ दें, कौन से, तो ऐसे और जोड़ देते हैं क्या, यूजर नेम और पासवर्ड, और इसके लिए भी क्या कह रहे हो, हाँ लास्ट में लिख सकते हैं, इससे कोई मैटर नहीं करता, ये मत सोचना कि उसको पहले लिखना है क्योंकि पहले स्टेप में आ रहा ना, कहीं चाहे पहले लिखो चाहे बाद में लिखो चाहे बीच में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक टेस्ट केस के अंदर जो जो डेटा तुमको चाहिए वो सारा डेटा यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, और बस जहां पे स्टेप में इस तरह से लिखो। अब क्या करोगे, यहाँ वहां तो ये बना ही हुआ है, ठीक है ना, यूजर नेम पासवर्ड, तुम अपने आप देखना। अच्छा, और हम यहाँ पे देखें क्या दे दें, यूजर नेम पासवर्ड, इसमें वैसे तो इसमें एक ही यूजर नेम पासवर्ड है क्या, एडमिन, और क्या है एडमिन। अगर 2-3 यूजर होते, समझ रहे हो, अगर मान लो एडमिन एडमिन और भी मेरे पास यूजर होते तो हम यहाँ पे क्या करते, जैसे मान लो यहाँ एक का एडमिन एडमिन था, मान लो एक का पासवर्ड क्या, यूजर नेम क्या था, राहुल था, हाँ बोलो, अगर बीच वाला ब्लैंक रहे, ब्लैंक का क्या मतलब है, ये ऐसे रहे, चलेगा, बिल्कुल चलेगा। जब यहाँ कुछ नहीं है तो मान के चलेगा कि ये बंदे ने खाली छोड़ दिया, या फिर तुम ऐसे कर दो, भाई देखो रॉन्ग दे रहे हो, इनका कहने का मतलब जैसे यहाँ बीच में हमने राहुल राहुल दे दिया, इससे तो लॉगिन ही नहीं होगा, जब लॉगिन ही नहीं होगा तो आगे चलेगा ही नहीं, तब आगे चलेगा ही नहीं, तो इसको मत दो, इसको मत दो। वैसे देखो एक चीज हमेशा, एक चीज याद रखो, हमने ये तो तुमको करने के लिए दिखा दिया, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखो, जब भी हम कोई सिनेरियो या कोई टेस्ट केस लिखते हैं, चाहे मैनुअल लिखे चाहे ऑटोमेशन, वहां 2 टेस्टिंग एक साथ नहीं करते। अपना ऑब्जेक्टिव या मोटिव क्या रखते हैं, फिक्स रखते हैं कि हमें टेस्ट क्या करना है, हमें यहाँ अकाउंट की इंफॉर्मेशन टेस्ट करनी है, अगर लॉगिन ही गलत डाल दोगे तो होगा ही नहीं। और अगर तुम्हें लॉगिन का ये टेस्ट करना है कि यूजर नेम सही यूजर नेम पासवर्ड पे क्या होता है, गलत यूजर नेम पासवर्ड पे क्या होता है, ये डालना है, तो उसके लिए एक अलग सिनेरियो बनाओ। मतलब ये चीज हमेशा हम ध्यान रखते हैं कि कभी ऐसा नहीं करेंगे कि 2 या 3 चीजों को एक ही सिनेरियो के अंदर टेस्ट करने की कोशिश करें। अगर ऐसा करेंगे तो गड़बड़ होगा, हमें अंदाजा ही नहीं लगेगा कि इसमें क्या क्या टेस्ट हो रहा है, और जिसे कहते हैं ना, जो टेस्ट केस या सिनेरियो का स्कोप है वो क्या हो जाएगा, पल्यूटेड हो जाएगा,
पल्यूट मतलब प्रदूषित हो जाएगा, साफ सुथरा नहीं रह जाएगा, वर्ड यूज करते हैं क्या, ये पल्यूट हो जाएगा। ठीक है, वही पोल्यूशन से ही वर्ड आया है। तो इसीलिए हम कह रहे थे अगर 3 यूजर सही सही बने होते तो 3 यूजर से करता। अभी तो सब में क्या है, सिर्फ एडमिट। मेरी मजबूरी है इसलिए कोई और यूजर इस एप्लीकेशन में इन्होंने बनाए नहीं। अगर इनके पे बने होते 2-3 यूजर जिससे लॉगिन हो सकता होता, है कोई और यूजर, तो अब अगर अभी चलाओगे तो क्या होगा, पहला सिनेरियो चलेगा तो क्या 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 यूज करेगा, एडमिन एडमिन। दूसरा यूज एडमिन एडमिन यूजर नेम पासवर्ड में अकाउंट नेम में ये सब यूज करेगा। दूसरे में क्या करेगा, दूसरे में भी एडमिन एडमिन ही यूज करेगा। तीसरे में भी क्या करेगा। लेकिन अगर मान लो इनके पास एक यूजर नेम और होता जिसका नाम क्या होता, राहुल, पासवर्ड मान लो उसका होता क्या, राहुल या एक्स वाई जो भी होता, ABCD वाई एक्स ABCD वाई होता। तीसरा होता मान लो रमेश यूजर नेम, और इसके लिए जो वो होता पासवर्ड होता मान लो वो होता क्या, GTL, ऐसे होता। तो अब क्या होगा, अगर मान लो ये सही होते, अभी तो ये क्या है, गलत है, लेकिन अब क्या होगा, ये चलेगा। ध्यान से देखो, जब ये चलेगा पहले किस स्टेप पे आएगा, स्टेप नंबर 7 पे। यहां से यूजर ने इस रो में, मतलब जब चलेगा तो यूजर नेम और पासवर्ड इसका यूज करेगा इसके लिए, और फिर अकाउंट नेम का यूज करेगा किसके लिए, इस स्टेप के लिए इनका यूज करेगा। मतलब ये जान लो एक इसका एक चक्कर पहली रो का डेटा यूज करेगा जहां जहां जरूरत पड़ रही है। और ध्यान से देखो, एक गलती ये मत कर देना, जैसे यहाँ जो हमने कॉलम का नाम यूजर नेम रखा है वो एज इट इज यहाँ होना चाहिए। अगर इसमें जरा भी मिसमैच, चल कैसे रहा है, वो चल ऐसे ही रहा है। वो यूजर नेम यहाँ से जो कौन सा डेटा उठा रहा है, पहले चक्कर में चल रहा है। जब पहला चक्कर चल रहा है तो ये यूजर नेम पढ़ रहा है, तो यहाँ जाके ढूंढ रहा है यूजर नेम का कॉलम कहाँ है, और पहली इटरेशन मतलब पहली रो से डेटा उठाएगा सारे। जब दूसरी इटरेशन चलेगी, दूसरा चक्कर चलेगा तो क्या चलाएगा, दूसरे रो से उठाएगा। तीसरा चलेगा तो किससे उठाएगा, तीसरे से उठाएगा। इसी को बोलते हैं, इसे हम बार बार चक्कर बोलते हैं, चक्कर वर्ड नहीं इस्तेमाल करते हम लोग वर्ड इस्तेमाल करते हैं इटरेशन। ये लिख लो भाई, ये बड़ा प्रॉपर वर्ड है, हम लोग बार बार इसे यूज करते हैं। इटरेशन की हिंदी भी क्या होती है, चक्कर ही होती है। यहाँ लिख देते हैं क्या, इस तरह से क्या हम बार बार बोलेंगे। जैसे लूप है, लूप में भी क्या होती है, इटरेशन होती है। कभी सोचा है, लूप बनाती है दुनिया तो फॉर i इक्वल टू, जबकि i इक्वल टू 0 लिखना जरूरी नहीं है, आई वर्ड इस्तेमाल करती है, क्यों, एक शॉर्टकट आई इटरेशन के लिए। मतलब लूप में भी क्या होता है, एक ही चीज बार बार रिपीट होती, कई चक्कर चलता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इटरेशन। इसीलिए दुनिया आई वर्ड इस्तेमाल करती है। यूज करना जरूरी नहीं है, लेकिन दुनिया में एक ट्रेंड सा बन गया, अक्सर देखोगे लूप लगाएंगे लोग तो क्या करेंगे, आई। वो इसलिए कि आई जो है इटरेशन या चक्कर का क्या है, शॉर्ट फॉर्म है आई, इसलिए आई वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, जितने यहाँ पे डेटा होंगे अपने आप तुम्हारा कोड उतनी इटरेशन चलेगा बिना कुछ किए। ये इसका प्लस पॉइंट, ध्यान से समझो इसे। बिल्कुल कोई भी स्टेप उठा सकता है, याद रखना। कभी ये मत सोच, देखो पहले जो बताया था हमने डेटा टेबल, तो उसमें क्या था, एक किसी स्टेप के जस्ट नीचे था ना, एक किसी स्टेप के क्या था, जस्ट नीचे था। तो उस सिचुएशन में क्या हो रहा था वो, तो वो जब किसी एक स्टेप के जस्ट नीचे था तो सिर्फ चलता था क्या, उसी भाई उसी स्टेप के लिए वो डेटा काम करता था, दूसरे स्टेप के लिए काम नहीं करता था। ये जो है, ये किसी कोई भी स्टेप जिस कॉलम का डेटा यूज करना है वो कॉलम का नेम इस तरह से डबल कोट्स के अंदर ग्रेटर देन लेस देन या इसे कहते हैं क्या, एंगुलर ब्रैकेट के अंदर डाल देगा और वो काम करना क्या करेगा। क्या करें, हाँ एकदम रुक जाएगा, रुक जाना भी चाहिए। किसमें किसमें टाइम लगेगा, हाँ तो यार तो तुम्हारा काम है यही ना, उसे सही करना, ये थोड़ी सही करके देगा। तुम्हारा एप्लीकेशन, तुम्हारे यूजर नेम, तुम्हारे पासवर्ड, डेटा देना तुम्हारी जिम्मेदारी है। डेटा गलत दोगे तो कहाँ से काम करें यार। यहाँ देखो ट्राई कैच इस तरह से काम नहीं करेगा, क्योंकि इसे चला कौन रहा,
मतलब दिक्कत है ना, इसे चला कौन रहा है? कुकुम्बर चला रहा है ना, तुम तो चला नहीं रहे हो, तो डेटा तो तुम्हें सही देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो टाइम टेकिंग होगा ये अच्छी, हाँ भाई टाइम तो लेगा ही। अगर भाई देखो सीधी बात है, तुम्हें कहीं भी डेटा देना है तो डेटा तुम्हें क्या कर देना है? सही ही देना है, गलत क्यों दोगे? और गलत अगर होगा, चलाओगे जो जो नहीं चलेगा उसको मैच करोगे, फिर जाके उसे क्या करोगे? सही करोगे। देखो कोई भी टूल तुम्हारी गलतियां ठीक नहीं करेगा, वो तो तुम्हें ठीक करना होगा खुद से। हाँ हाँ, नहीं चलेगा भाई, वो दूसरे पे ही क्या हो जाएगा। वैसे एक बार एक काम, क्योंकि देखो एक्सेप्शन आ जाएगी इसी में, वैसे एक बार चला के देख लेते हैं यार। ये गलत है ना, दूसरे नंबर वाला। हाँ पहले दूसरा देख लेते हैं। अरे ये एंगुलर ब्रैकेट के साथ यहाँ डाल रहा है। ये चल रहा है, वहाँ क्या हुआ? एक मिनट, ये देख लो गलती कहाँ है जानते हो? यूजर नेम यहाँ कैपिटल में है, नेम का एन यहाँ किस में है? स्मॉल में है, देख रहे हो? जब मैच नहीं करेगा तो समझा वो कि यूजर नेम ही डालने को बोल रहे हैं, जब ये मैच कर जाएगा तब समझेगा कि इसका क्या करना है, डेटा डालना है। हाँ भाई नहीं, तीसरा इटरेशन चलेगी, भले वो सक्सेसफुल ना हो, दूसरी फेल होगी तब भी तीसरी चलेगी। पहला बार चला एडमिन एडमिन, इस बार तो पूरा चल जाएगा। दूसरी बार क्या होगा? फेल होगा। ये देखो पहला है, ये देखो लॉगिन नहीं कर पाया। अगला स्टेप चल रहा होगा, अगला स्टेप होम पेज पाएगा नहीं, क्योंकि अगले स्टेप में क्या लिखा है? मार्केटिंग पे क्या करो, क्लिक करो, या वही है मार्केटिंग पे नेविगेट करो। अब होम पेज खुला नहीं तो मार्केटिंग पे नेविगेट कैसे करें? कुछ देर बाद इसमें भी क्या आएगा? एक्सेप्शन आएगा। जितना इसमें वेट लगा होगा, भाई वो तो ढूंढ रहा होगा मार्केटिंग कहाँ है, मार्केटिंग कहाँ है। अब नहीं लॉगिन हुआ तो मार्केटिंग इसे मिलेगा नहीं, वो वेट कर रहा होगा। जितना इम्प्लिसिटली वेट लगा होगा 60 सेकंड का या क्या लगा होगा, 60 सेकंड तक क्या करेगा ये? वेट करेगा। हाँ नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन देगा ना। ये देखो, ये क्या हुआ? दूसरा क्या हो गया? फेल हो गया, लेकिन फिर भी तीसरा चलाएगा। ये देखो ये भी क्या होगा? फेल होगा। अच्छा सबसे बड़ी बात है, ये जो जो भी हुआ, एक काम करते हैं, यहाँ आओ जरा, प्रॉपर्टीज में आओ, जहाँ पे तुम्हारा ये प्रोजेक्ट है, यही है ना? टारगेट है, ये दूसरा है भाई। देखो जो वहीं फेल हो गया तो क्लोज वाला भी नहीं चल पाया। चलिए आगे बताएंगे, हुक्स होंगे कुछ, क्या होते हैं? हुक्स। वो हाँ, वो पास हो चाहे फेल, हुक्स चलेंगे। तो हुक्स के अंदर ये कोड डाल देंगे क्या? ब्राउजर क्लोज करने का। चाहे पास होगा चाहे फेल होगा, अंतिम में ब्राउजर क्या करेगा? क्लोज करेगा। क्या कह रहे हो? फाइनली लेकिन जब ट्राई कैश लगाओगे तब तो, ये देखो यहाँ पे ये चल गया, और इसके बाद
गया। यहाँ पे विंडो में जाओ, शो व्यू, ये चला है टेस्ट, ये तुम्हारा सिनेरियो यहाँ से चला है। और तुम कहोगे सर ये तो फेल हो गया, ये नहीं बता रहा है कि फेल है कि क्या है, पास है। तो ये फेल पास ऐसे नहीं बताएगा, अभी आगे बताएंगे वैलिडेशन लगाना कुकुम्बर के थ्रू, तब उसको पता चलेगा कोई चीज पास है या क्या है, फेल है। तो ये देखो, पहले जिस चीज फोकस करनी है सिनेरियो आउटलाइन पे, तो याद रखो जिस सिनेरियो में तुमको तुम्हारे सिनेरियो को मल्टीपल डेटा पे रन करना होगा, उस सिनेरियो में एक वर्ड लिखोगे, क्या, उसका नाम रखोगे सिनेरियो आउटलाइन। इसका मतलब हुआ जब सिनेरियो आउटलाइन लिख दोगे तो ये समझ जाएगा अब जो भी हमको यहाँ मिलेगा हमें इसका डेटा इसके कॉलम नेम से निकालना। और यहाँ एक चीज और क्या लिखी है, ये भी लिखना जरूरी है, क्या, एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स का मतलब वही क्या, मतलब एग्जाम्पल डेटा क्या, तो हमने बता दिया ये है। और सबसे बड़ी बात, बिना किसी लूप के, बिना किसी के सेम सिनेरियो बार बार रिपीट करेगा। कितनी बार चलेगा, जितने डेटा यहाँ पे होंगे। अगर यहाँ 10 रो हुई तो 10 बार चलेगा। और सबसे बड़ी बात है ये याद रखना, यहाँ जो एग्जाम्पल्स का डेटा होता है इसे पूरा सिनेरियो शेयर कर सकता है, पूरा सिनेरियो यूज कर सकता है। जबकि डेटा टेबल वाले का क्या था, उसे सिर्फ वो स्टेप यूज कर सकता था, पहली चीज। दूसरी चीज, डेटा वहां पहुंचता था, भले वहां 3 रो लगाए थे तो वो लूप वूप नहीं लगाता था, वो तुमको डेटा देता था। अगर तुमको 3 बार करना था तो तुम्हें खुद ही सोचना। जैसे मान लो तुमसे कोई ये कहे, एक सिनेरियो ऐसा हो कि तुमसे कहे कि तुमको अकाउंट बनाना है और कितनी बार बनाना है, मतलब तुम्हें ऐसे बोले, कहे तुम्हें लॉगिन करना है, ध्यान समझना, तुम्हें क्या करना है, लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद क्या करना है, 3 अकाउंट लॉगिन करना है, मार्केटिंग के अकाउंट पे जाना है और फिर 3 अकाउंट बनाने हैं, फिर ब्राउजर को क्या कर देना, बंद कर देना, फिर दूसरी बार खोलना है, फिर लॉगिन करना है, 3 अकाउंट फिर से और बनाने हैं, 3 अकाउंट और फिर से और बनाने हैं, और इसके बाद फिर क्या कर देना है, बंद कर देना है, फिर तीसरी बार चलना है और फिर 3 अकाउंट और बनाने। तो कितने अकाउंट टोटल बन जाएंगे, 9। भाई एक बार में चल रहा है तो 3-3 अकाउंट, तो इसमें किसका यूज होगा, कुछ ऐसा देखो। अच्छा इसमें ऐसा कर देते हैं, जैसे ये तो मान लो अकाउंट का ही है, जैसे अगर ऐसे कर दें हम कि ये इसको अच्छे काम करते हैं, हो गया। मान लो तीनों डेटा क्या है, सही है, तो हम चाहते हैं लॉगिन जब करें तो ये डेटा उठाए और फिर इसको ऐसे दे दें। मतलब देख रहे हो हम क्या करवाना चाह रहे हैं, ये वाला तो याद है ना। मतलब हम डेटा टेबल और सिनेरियो आउटलाइन दोनों को क्या कर रहे हैं, मर्ज कर दें। हम चाह रहे हैं ऐसा सिनेरियो बने जिसमें डेटा टेबल भी यूज हो, पर्टिकुलर किसी एक स्टेप के लिए। 3 अकाउंट, वही पुराना कोड जो था वही काम आ जाएगा, जो अभी पिछली क्लास में कोड लिखा था वो इस्तेमाल कर लो, उसे कमेंट किया हटाया तो नहीं है, उसे इस्तेमाल कर लो। और प्लस लॉगिन भी हर बार क्या करेगा, ये अपने आप क्या होगा, 3 बार चलेगा। पूरा सिनेरियो कितनी बार चलेगा, 3 बार। और अंदर हमने ऐसी सेटिंग कर रखी होगी यहाँ पे 3 डेटा देके, और वहाँ वही एज मैप्स करके, और वहाँ पे क्या किया होगा, लिस्ट ऑफ मैप मिला होगा, और वहाँ भी लूप लगा दिया जैसा पिछली बार किया था। तो दोनों मिला के भी बहुत से लोग यूज करते हैं। तब यूज करते हैं जब ऐसी सिचुएशन आती है कि उनसे कहते हैं एक बार जाओ, फिर क्या करो, लॉगिन करो और 3 अकाउंट बनाओ, बंद करो, फिर दोबारा लॉगिन करो, फिर 3 अकाउंट बनाओ, फिर बंद करो, फिर 3 बार, फिर तीसरी बार लॉगिन करो और फिर क्या करो, 3 अकाउंट बनाओ। और तो सिनेरियो हम चलाना चाहते हैं 3 बार, और उसके अंदर के एक स्टेप को भी चलाना चाहते हैं कितनी बार, 3 बार। तो
तो हर बार जब सिनेरियो चलेगा तो वो स्टेप कितनी बार चलेगा, तो मतलब हमने जो पिछली क्लास में कोड किया था और ये कोड है, चाहो तो दोनों को क्या कर दो, मर्ज किया, मिक्स कर दो, तो तुम्हारा इस तरह का सिनेरियो भी होगा। तो ऐसा कई बार सिचुएशन हमारे सामने आती है कि हम सिनेरियो आउटलाइन भी यूज कर रहे होते हैं और क्या यूज कर रहे होते हैं, डेटा टेबल भी यूज कर रहे हैं। ठीक है, क्या करें, हाँ हाँ तीन से ज्यादा नहीं बनाएगा। तीन से ज्यादा भी क्यों बनाएगा, अपने आप तीन, ये चलेगा 3 बार सिनेरियो। अकाउंट 3 इसलिए बनाएगा क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ हमने इस तरह से डेटा दिया हुआ है, 3 4 क्या दिया हुआ है यहाँ से, जैसे देखो ये देखो, ये देखो ऐसे, ऐसे। ऐसे यहाँ देख रहे हो डेटा टेबल भी यूज हुआ है और फिर क्या यूज हुआ है, सिनेरियो आउटलाइन। हाँ, पहली बार एक बने, 2 अकाउंट बने, तीसरी बार करें तो 3। देखो वहां अकाउंट कितने बनते हैं ये कंट्रोल तुम्हारे हाथ में होता है, क्योंकि वहां लूप लगाने की जिम्मेदारी किसकी होती है, तुम्हारी होती है कि नहीं होती, ध्यान से समझो। और जब ये चलेगा, मान लो तब ये वाला कुछ ऐसा कर दें, यार भाई ये थोड़ा सा तुम लोग एक बार इसको जरा साफ सुथरे ढंग से अपने हाथ से करो तो बढ़िया रहेगा, ऐसा कर देते हैं। और ये क्या है, इसे क्या कर देते हैं, कमेंट, इसे क्या कर देते हैं, अनकमेंट। और देखो अच्छा, ये लिस्ट वाला हमने, लिस्ट मैप नीचे है, ये है ना, लिस्ट है। अच्छा यार एक साफ सुथरा तुम लोग अपने हाथ से बनाओ, नहीं एक बार खुद से ट्राई करो, इसके बाद नहीं होगा कहोगे तो हम खुद ही बना देंगे, लेकिन एक साफ सुथरा इस तरह से सिनेरियो बनाओ, मैप को इंपोर्ट करो। अब यहाँ आ जाओ जरा, यहाँ कहाँ एरर है भाई, अच्छा इसलिए क्योंकि एक करली ब्रेसेस क्या हो गया, हट गया है। अब कहाँ एरर है, अच्छा ये अब ये वाला यूज करोगे ना, कौन सा, यही था, हाँ यही था, तो यही, चलो इसको, ये वाला कौन सा है, लिस्ट वाला है सर, ये वाला है ना मैप वाला, ठीक तो है, सही है ये। अब इसको यूज करके देखो, और इस बार हम क्या कर रहे हैं ध्यान से देखना, और यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा ना, अब तो आसान वाला यूज करना है, कौन सा, ए एस, ऐसे, ठीक। और यहाँ पे दे देते हैं, तीनों में ही दे देते हैं क्या, एडमिन एडमिन ही सही है, तो तीनों में ही क्या दे देते हैं, तुम अपना चाहो तो 2 3 यूजर क्या कर लेना, वहाँ वी टाइगर की सेटिंग में जाके चाहो तो यूजर बना सकते हो ना, वहां से बना लेना। अब चलाते हैं इसे,
अब इसमें दोनों यूज हो रखा है। यूजर नेम पासवर्ड जाएगा कहाँ से, सिनेरियो आउटलाइन से, और बाकी जाएंगे कहाँ से, वहां पे हमने बना रखा। अब तुम कह रहे हो पहली बार में क्या चले, एक एक बने, दूसरी बार में क्या बने, तो तीसरी बार में 3। इसके लिए थोड़ी सेटिंग करनी पड़ेगी, कोई मुश्किल काम नहीं। जैसे यहाँ पे लूप लिस्ट मैप डॉट साइज लगा रहे हो तो तुम ऐसे कर दो यार। देखो देखो ध्यान से हम क्या कर रहे हैं, एक यही ले रहे हैं, ध्यान से देखना, प्राइवेट स्टैटिक इंट, और एक वेरिएबल दे रहे हैं क्या, काउंटर टू क्या, ऐसे कर दे। और इसके बाद 1 या काउंटर बराबर क्या लिख देना, 0। अब क्या होगा भाई, यहाँ जो लिस्ट मैप डॉट साइज कर रहे थे इसलिए 3 था, 3 बार चल रहा था, तुम इसे कर दो क्या, क्या दे दो, काउंटर। और लास्ट में एक चीज और जोड़ दो, क्या, काउंटर बराबर काउंटर प्लस। अब क्या होगा, पहली बार चलेगा तो एक चक्कर चलेगा, अगली बार चलेगा तो 2 चक्कर चलेगा, क्योंकि काउंटर की वैल्यू तब क्या हो जाएगी, 0 से 1 हो जाएगी, तो दूसरी बार जब चलेगा तो 2 बार चलेगा, ऐसे चलेगा। क्या कह रहे हो तो अगर क्या कहते हैं, फिर से बताओ। हाँ हाँ, मतलब वो कह रहा है कि एक बार चलो तो 3 अकाउंट बनाओ। हाँ हाँ हाँ, तो ऐसे कर लो भाई। देखो हो सब कुछ जाएगा, एक लिस्ट बना लो, टीचर जो तुम्हारा मन है उसमें भर लो, 3, 5, 9 लो जी, है, ठीक है। सॉरी, लिस्ट इंटीजर है ना ये, लिस्ट इंटीजर या उसमें डाल दो, और वो जो नया करके बनाना पड़ेगा इसमें डाल दो, किसमें, एरे बना दो। अरे सॉरी, लो जी। अब काउंटर 0 पे 3 मिल जाएगा, काउंटर 1 पे 5 मिल जाएगा, तो वैसे यहाँ लिख दोगे, काउंटर जहाँ लिख दोगे क्या, काउंटर 0, ठीक है। और ये काउंटर +1 करने की जरूरत नहीं है। अब क्या होगा, वैसे तो चला, अब वही कितनी बार चलेगा, बस जब काउंटर 0 से लेके काउंटर 0 की वैल्यू क्या होगी, 3, तो लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 0 से लेके 3 तक। अगली बार चलेगा तो काउंटर की वैल्यू, यहाँ काउंटर 0 मत लिखो, सॉरी, यहाँ, अच्छा आई, अब आई की वैल्यू कहाँ से पाओगे। अब इसके लिए भी चाहिए होगा एक वेरिएबल, और स्टैटिक क्या लिख दें, वही आई लिख दें, हैं। अब आई की वैल्यू शुरू शुरू में क्या होगी, 0, और बाद में यहाँ लिख दो आई बराबर i+1 या i प्लस प्लस, अरे उसी में आराम से यूज हो जाएगा, ठीक है। ऐसे कर लो, और ये आई नाम मत रखो, तब कुछ और रखो, मान लो क्या रख दें, जी। आई क्यों नहीं रखे, क्योंकि आई नाम का लोकल वेरिएबल रहेगा, आई का स्टैटिक तो चलेगा कौन सा है, लोकल। अब ऐसे कर लो, चलेगा 3, 5, 7 जैसे चाह रहे हो। वो तो कोई भी सिचुएशन आएगी जब तुम सोचोगे तो अपने आप तुमको सोल्यूशन मिलेगा, इस तरह से कर दो, ठीक है। पहली बार जाएगा जे 0, तो काउंटर 0 पे क्या आएगा, 3, तो समझ जाएगा लूप कहाँ तक चलाना है, 0 से लेके 3 तक। अगली बार चलेगा तो क्या होगा, जे की वैल्यू 1 बढ़ चुकी होगी, क्या हो जाएगी, होगी जे प्लस प्लस का मतलब 0 से क्या हो गया, 1 हो गया। अगली बार जाएगा क्या हो जाएगा, काउंटर जे मतलब क्या, काउंटर 1, काउंटर 1 का मतलब कौन सा उठाएगा, 5। इस बार लूप कितनी बार चलेगा, 5 बार। अगली बार कितनी बार चलेगा, 9 बार। लेकिन डेटा तो वहाँ 3 ही है ना, ये भी ध्यान देना, वहाँ जो डेटा है वो क्या है, तो मतलब वो अपने हिसाब से सेटिंग जैसी भी होगा, तुम चाहोगे तो कर लोगे, कोई बहुत बड़ी बात। एक काम करते हैं इसको भी, इसे क्या यूज कर दें,
इसे कर देते हैं क्या पूरा कॉपी। अब इसको भी यहीं पे कॉपी करके इसे भी क्या कर दे रहे हैं कमेंट। कभी रेफरेंस के लिए देखना हो तो देख लेना। अब तुम चला के देखो जरा अपना, इसमें क्या क्या किया हो भाई। फिलअप है, क्लिक ऑन सेव बटन तो अंदर ही क्लिक करा दिए हो ना अंतिम में बता दो। अब तुम चलाओ इसको, अब तो नॉर्मल चलेगा। देखो 3 बार चलेगा टोटल सिनेरियो, और हर सिनेरियो के अंदर अकाउंट भी कितनी बार बनाएगा 3 बार। तुम देखोगे कितने अकाउंट बन जाएंगे। लेकिन अभी देखो झंझट हो सकती है यार नाम से, इससे दिक्कत हो सकती है, अकाउंट नेम से दिक्कत हो सकती है ना, क्योंकि अकाउंट नेम हर बार क्या चाहिए। तो हम तो कहेंगे एक काम करो, अकाउंट नेम यहाँ से तो ये बंद। एक रास्ता और भी होता है, जानते हो क्या, जैसे अकाउंट नेम बार बार चाहिए ना, चलो तुम वैसे एक बार हमने बताया कि नहीं तुम लोगों को, रेंडम करके देखो। अच्छा 1 मिनट ऐसे लिख देते हैं रेंडम। वैसे रेंडम यूटिल्स करके एक क्लास है, जैसे यहाँ से अकाउंट नेम क्या भेज रहे हो, क्या अच्छा अकाउंट नेम क्या जा रहा है भाई बताओ। अच्छा जैसे मान लो, चलो हम ऐसे डाल देते हैं आ, आ, जैसे नाम लिख देते हैं ACC। अब तो तुम कहोगे सर ACC तो क्या है, हर बार क्या हो जाएगा फिक्स हो जाएगा नाम, ऐसा डालेगा अकाउंट नेम ACC। अब देखो हम चलो एक चीज और ACC डाल दें। इसके बाद देखो हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखना, यहाँ से डेटा निकाल के यहाँ पहुंच रहा है कि यहाँ पे क्या आएगा ACC आएगा। अब ACC नाम से बार बार बनाएगा तो दिक्कत होगी ना। अब हम यही एक कोड लिख रहे हैं, एक क्लास बना है अपने वेब यूटिल बना होगा ना, ध्यान से देख लेना कोड, उस कोड को भाई क्या नाम है उसका, वेब टीएल डॉट गेट रेंडम नंबर। और यहां से बताते हैं शायद नंबर कितना बड़ा किस साइज का होना चाहिए ना। जैसे देखो 1 मिनट, अच्छा कोई भी एक रैंडम नंबर ये उठा के, नहीं 1 मिनट, कुछ रैंडम स्ट्रिंग एक क्या है क्लास है, तुम्हें आई भेजने की जरूरत ही नहीं, आई तो हम यूज ही नहीं कर रहे हैं। हाँ जैसे जी यहाँ कुछ नहीं भेजोगे तो मनमानी चाहे जितना बड़ा बनाएगा। अगर यहाँ से क्या भेज दोगे लेंथ, तो वो बताएगा, जैसे यहाँ से हम वही आई भेज दें तो ये बनाएगा, जैसे अगर वहां से 5 भेजेंगे तो 5 अक्षर का बनाएगा। तो ACC के आगे 5 अक्षर क्या करेगा, जोड़ेगा कोई भी रेंडम तो हर बार क्या होगा यूनिक ही बन जाएगा। तो बस यही लिख लो, गेट रेंडम नेम है ना, यही मेथड जो तुम्हारा बना हुआ है कॉल कर लो गेट रेंडम नेम। और यहाँ पे अक्षर कितने अक्षर भेजे बताओ, 5 या 7 भेज देते हैं मान लो। और यहाँ पे स्ट्रिंग नेम, जो वहां से आया है वहां से उठ के क्या आएगा ACC ना, वहां से उठ के क्या आएगा, और इसी में हम आगे क्या कर दे रहे हैं प्लस कर दे रहे हैं। पूरा जोड़ के नाम क्या बनेगा ACC और 7 अक्षर, हर बार 7 अक्षर वाला वो पकड़ेगा तो हर बार जो पूरा नाम बन के आएगा वो क्या होगा यूनिक होगा। अब देखो ये झंझट भी नहीं आएगी, चला के देखो। भाई देखो ये सिनेरियो आउटलाइन जरूर पूछते हैं, डेटा टेबल सिनेरियो आउटलाइन, फीचर फाइल तो वो तो इतना उम्मीद करते हैं तुम्हें फीचर फाइल के बारे में पता होगा, एग्जाम्पल्स के बारे में पता होगा, है ना। और एक चीज जैसे अच्छे देखो, हर उसमें हर फीचर फाइल में हम क्या दे रहे हैं, देखो ये चलेगा चल रहा है? 3 बार तो है यही बनाएगा, फिर 3 बार बनाएगा, फिर 3 बनाएगा, पूरे 9 अकाउंट बनाएगा। और इस बार वो झंझट नहीं आएगी। क्या करो, देखो ऐसे सिचुएशन में कई बार ऐसे वेरीफाई करना होता है, 3 अकाउंट बनाए तो वहां 3 बना कि नहीं, अब कैसे वेरीफाई करोगे,
उसके बाद देन वाले में तुम ये देन का जो स्टेप लिखोगे कि वेरीफाई 3 अकाउंट, मतलब वेरीफाई नंबर ऑफ अकाउंट्स हैज बीन क्रिएटेड। तो उसके अंदर क्या लिखोगे, उसके अंदर तुम यही देखोगे कि वहां से अगर 3 बन रहे थे तो वहां जाके चेक करोगे जो टेबल है, तुमको टेबल वाला बताया गया है ना, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स का यूज करके तुम रो का क्या निकाल लोगे, टेबल का, वो रो का काउंट भाई पहले निकाल लोगे। शुरू में एक बार अकाउंट बनाने से पहले जैसे 9 आया, अकाउंट बनाने के बाद निकालोगे तो कितना आना चाहिए, 12। तो तुम ये देखोगे कि 12 में से 9 घटा दे तो 3 आ रहा है कि नहीं, अगर 3 आ रहा है तो मतलब 3 बना है। इस टाइप का क्या करो। हाँ हाँ, अगर देखो नेम वाइज करोगे तो जो देखो रैंडम डेटा आया है तो हर बार रैंडम जनरेट हो रहा है, उसको कहीं ना कहीं स्टोर कराना पड़ेगा और फिर उसी के सहारे क्या कराना पड़ेगा, वेरीफाई करो कि ये वो डेटा नहीं है जो अपने हमने हाथ से तो बस क्या भेज रहे हैं एसीसी, बाकी तो ये 7 अक्षर अपने आप बना रहा है, अगली बार कुछ और 7 अक्षर बनाएगा, हमें पता नहीं चलेगा पिछली बार क्या बनाया, इस बार क्या बनाया। तो जब बनाएगा उसी को एक वेरिएबल में क्या करा देंगे, स्टोर, और जो वेरिफिकेशन वाला मेथड होगा वहां से उसे क्या करेगा, उठा ले। देख रहे हो, इस तरह से ये 3-3 बार करते हुए 9 अकाउंट बनाए। तो जरा इसको ढंग से देखो यार, ठीक है। सिनेरियो आउटलाइन याद रखना, बिना किसी लूप के सेम सिनेरियो उतनी बार चलेगा जितने एग्जाम्पल्स के अंदर क्या होंगी, रोज होंगी। ये आपको दिमाग में रखना है। ये है डेटा ड्रिवन टेस्टिंग। ये सेम सिनेरियो जब मल्टीपल डेटा पे एप्लीकेशन या कोड में, सॉरी कोड में बिना किसी चेंजेस के हम चला पाते हैं तो कहते हैं कि मेरा जो ऑटोमेशन है वो डेटा ड्रिवन टेस्टिंग को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, ऐसे चलता रहेगा। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है ना ये। एक काम करना, पहले डेटा टेबल अलग से करना, फिर एक सिनेरियो में सिर्फ डेटा टेबल करना, एक में सिर्फ क्या करना, सिनेरियो आउटलाइन करना, और एक में क्या कर देना, दोनों को मर्ज करना। ठीक है, देखो चल गया, ये जितना था सब चल चुका है। वहां जाके देखोगे नो अकाउंट क्या हो गया होगा, बन भी गया होगा। और सबसे बड़ी बात देखो एक चीज याद रखना, यहाँ सिनेरियो आउटलाइन लिखना क्या है, मस्ट। सिनेरियो आउटलाइन कहाँ लिखोगे, जहां एग्जांपल्स को क्या करना है, यूज करना है, मतलब जहां मल्टीपल डेटा पे चलाना है वहां सिनेरियो आउटलाइन। सिनेरियो आउटलाइन का मतलब ही हुआ कि ये सिनेरियो की बस आउटलाइन है कि करना क्या है, और उसका डेटा कहां से आएगा, नीचे से। आउटलाइन का मतलब क्या होता है, बाहरी। ये मतलब तुमको बस फ्लो बता रहा है कि हमें फ्लो में करना क्या है, और फ्लो में क्या डेटा डालना है और क्या डेटा नहीं डालना है, वो कहां से आएगा, एग्जाम्पल स्टेप्स। क्लियर है ये। और चलो ये पहले इसकी प्रैक्टिस करो, तो अगली क्लास में जैसे ये देख रहे हो हर टेस्ट केस में लॉगिन करना पड़ रहा है तुम्हें ना, तो हर टेस्ट केस में गिवन यूजर कर रहे हो ना या मान लो ये अकाउंट की फंक्शनलिटी है, हर टेस्ट केस में क्या करना है, लॉगिन भी करना है और मार्केटिंग के अकाउंट पे पहुंचना भी है, इतना काम करना है ना। तो इसके बाद आगे हम आप लोग को बताएंगे एक और होता है जिसको बोलते हैं क्या, बैकग्राउंड। जैसे सिनेरियो होते हैं, फीचर होता है, वैसे ही यहाँ पे एक और होता है क्या, उसे क्या बोलते हैं, बैकग्राउंड। बैकग्राउंड की क्वालिटी ये होती है कि बैकग्राउंड में जो स्टेप डाल दोगे वो हर सिनेरियो के पहले अपने आप चले। जब तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे हर सिनेरियो में ये 3 लाइन 4 लाइन क्या करनी है तुम्हें, ये इतनी रिपीट करनी है, 4 इसमें भी लिखोगे, अगला सिनेरियो करोगे उसमें भी, भाई इस फीचर फाइल में 5-10 सिनेरियो है, 10 में शुरू में ये काम करना है कि नहीं करना है, तो यही लाइन 4 बार 10 बार लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो, कितनी लाइन हो गई तब, 40 हो गई कि नहीं। तुम चाहोगे यही 4 लाइन उठा के बताएंगे बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में डाल दो, और फिर कहीं डालने की जरूरत नहीं है। जब सिनेरियो चलना होगा तो सबसे पहले क्या चलेगा, बैकग्राउंड चलेगा, और बैकग्राउंड अपना वो काम कर देगा, आगे का वो चलेगा। तो जहां 40 लाइन 10 सिनेरियो में यही चीज कॉमन रहती तो 40 लाइन हो जाती कि नहीं हो जाती, 40 स्टेप यहाँ हो जाते, भले वहां नहीं बनते, वहां तो मान लो उसको ये क्या करता है, रीयूज कर लेता है ना। भाई एक स्टेप डेफिनेशन एक बार लिखते हो, वही स्टेप दोबारा जरूरत पड़ती तो दोबारा क्या करना होता है, आपको बनाना नहीं होता, ये उसी को क्या कर लेता है, यूज कर लेता है कि नहीं कर लेता। तो मान लो वो है, लेकिन तब भी तुमको 4-4 लाइन ऐसे 10 बार लिखनी पड़ती कि नहीं लिखनी पड़ती, तो 40 स्टेप हो जाते कि नहीं। तुम इसको चाहो तो जो चीज बार बार तुम्हें, तो अगर तुम्हें लगता है
कि इस फीचर फाइल के सारे सिनेरियोज में ये चीज क्या है, कॉमन, ये शुरू में करना ही करना है। मतलब बैकग्राउंड का मतलब क्या होता है कि भाई कोई काम करने से पहले ये चीज तैयार कर लो, बैकग्राउंड पहले तैयार कर लो फिर करो। तो वो चीज जो कॉमन चीज है उसे कहाँ डाल देंगे हम, बैकग्राउंड के अंदर। ये चलो अगली क्लास में देखेंगे। अगली क्लास में दो चीजें देखेंगे, बैकग्राउंड और हुक्स। ठीक है, तो बैकग्राउंड और हुक्स हो जाएगा, फिर टैग बचता है। ठीक है, टैग बचता है और इसके बाद फिर कुकुम्बर में आई थिंक और इसके वैलिडेशन बचते हैं। इसके बाद कुकुम्बर मान के चलो ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, कंप्लीट। फिर तुमको बस समझाने पड़ेंगे ये जो रनर फाइल देख रहे हो, रनर फाइल के अंदर कई ऑप्शंस होते हैं, जैसे ड्राई रन और ये कर करके, जैसे यहाँ दो ही ऑप्शन तुमको दिख रहा है ना, फीचर्स और ग्लू। यहाँ और भी पॉसिबिलिटी होती है, एक बार वो देख लेंगे क्या सारे ऑप्शंस, क्या क्या ऑप्शंस हैं, ये ऑप्शन डालने से क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो फिर मान के चलो तुम्हारा कुकुम्बर क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट कर देंगे क्या, टेस्ट एनजी, मतलब तब बीडीडी फ्रेमवर्क हो गया और फिर चलेंगे किस पे, टीडीडी। लेकिन हाँ अब ये रहेगा कि अब तुम लोग अपना रिज्यूमे डाल सकते हो और इंटरव्यू देना क्या कर सकते हो, स्टार्ट। अभी स्टार्टिंग में ये बोलोगे कि भाई हमने बीडीडी पे काम किया, टीडीडी पे काम नहीं किया। जब टीडीडी हो जाए तो अपना जैसे प्रोजेक्ट एक लगा रहे हो दो लगा लेना, बता देना एक में बीडीडी पे काम किया था और एक में टीडीडी। जो ज्यादा आसान रहे, जो जिसमें ज्यादा कंफर्टेबल फील करो, जिसकी ज्यादा डिमांड हो, उसे बता देना कि करंट प्रोजेक्ट में बीडीडी यूज कर रहे हैं और पहले के प्रोजेक्ट में क्या यूज किया था, टीडीडी भी यूज किया। हाँ एपीआई बताएंगे भाई, मत टेंशन लो। लेकिन एपीआई का एक काम करो, जो बेसिक बातें हैं पोस्टमैन को, मतलब ये तो सब लोग चला के देख लो यार, तुम्हारे पास तो एपीआई है ना, यूजर नेम पासवर्ड सब है ना, तो बस चला के इतना तुम्हें देखो अंदाजा होना चाहिए बस ये कि कैसे चलाते हैं, क्या क्या डालते हैं। जैसे तुमको क्या पता होगा उसमें, तुम्हें पता होगा यूआरएल होता है, यूआरएल में भी क्या होता है, बेस यूआरएल होता है, एंड पॉइंट होता है, पाथ पैरामीटर होता है, क्वेरी पैरामीटर होता है, और इतने क्या आते हैं, एक्सेस वो आते हैं, क्या कहते हैं सॉरी, वो स्टेटस कोड आते हैं कि भैया 200 का क्या मतलब है, 201, 200 का मतलब क्या है, ओके सक्सेस। 200 वाले सारे सक्सेस क्या है, 201 होता है डेटा क्रिएटेड, जब तुम्हारा डेटा सक्सेसफुली क्रिएट, जैसे पोस्ट रिक्वेस्ट में काम करता है, पोस्ट क्या है, पुट क्या है, पैच क्या है, डिलीट क्या है, ये बेसिक चीज एक बार देख अपने एंड से सब लोग देख लो, बताया गया है ना, तो कम से कम। अच्छा नोट्स है आप लोगों के पास, किसी ने बनाई है? अगर किसी की नोट्स परफेक्ट हो तो नोट्स तुम उस पे फोटो खींच के उस पे डाल दो ग्रुप पे। कितने पेज की नोट्स बनाई हो, 8-10 पेज है ना, तो तुम ही डाल दो ना, उसको फोटो खींच के ग्रुप पे डाल दो, सब लोग उससे गो थ्रू एक बार करो कि जिसमें स्टेटस कोड हो, पुट पैच डिलीट हो, और क्या किसका काम है। तुम्हें पता है ना, गेट का काम क्या है, डेटा ले आना, पोस्ट का काम क्या है, डेटा वो इंसर्ट करना, या जैसे कहते हैं क्या करना, डेटा क्रिएट करना, जैसे अकाउंट क्रिएट करते हो, लीड क्रिएट करते हो, है ना, ये सब क्या है, पोस्ट है। जैसे एडिट करके अपडेट करते हो ना, वो क्या है, पुट है, पुट होता है। और एक क्या होता है, पैच होता है, और एक क्या होता है, डिलीट होता है। 5 ही तो मेथड है, सिर्फ 5 ही मेथड तो है और ज्यादा कुछ थोड़ी ना। ठीक है, तो इससे जरा एकदम गो थ्रू करो। ठीक है, इतना गो थ्रू करके रखो, फिर हम एक बार पोस्टमैन 1-2 क्लास पहले, 1-2-3 क्लासेस और समझा एपीआई के बारे में बताएंगे, और फिर उसके बाद उसका क्या स्टार्ट करेंगे, ऑटोमेशन।